वेलकम बैक, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में। देखो, रीड अलाउड नियरली 30-35 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग और आपके रीडिंग मॉड्यूल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, किसी स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती, कोई स्टूडेंट ऑप्टिमम फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर सकता, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा पॉज लेता है, कहीं पे स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पे स्पीड कम होती है। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ वन लाइन स्ट्रेटजी। और इसको लेके बहुत सारे मिथ्स होती हैं, कोई बोलता है कि ये वर्क करती है, कोई बोलता है वर्क नहीं करती, रीडिंग में मार्क्स नहीं आते। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। आई विल बी आंसरिंग 5 क्वेश्चन कि क्या वन लाइन स्ट्रेटजी वर्क करती है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अगर वर्क करती है, तो पीछे की मेथोडोलॉजी क्या है, क्या सिस्टम है जिसके ऊपर ये बेस्ड होती है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, बेस्ट तरीका कौन-सा है वन लाइन स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। फोर्थ, क्या वन लाइन और फुल लाइन को हम मिक्स कर सकते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, ये रिस्की कितनी होती है, वन लाइन स्ट्रेटजी में कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्या आपके रीडिंग के मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, डज वन लाइन स्ट्रेटजी वर्क इन रियल एग्जाम। सो द शॉर्ट आंसर इज यस, वन लाइन स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। गिवन कि आपने उसको सही से अप्लाई किया है, आप फुल 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स भी ले सकते हो एवरी सिंगल मॉड्यूल के अंदर। लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, आई यूज्ड वन लाइन स्ट्रेटजी। मेरे स्पीकिंग के अंदर भी 90 स्कोर था, रीडिंग के अंदर भी 90 स्कोर था फुल। मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैं वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करने का सजेस्ट करता हूँ। चाहे आपका टारगेट 60 है या फिर आपका टारगेट 80 है, अगर आप ठीक से अप्लाई करोगे तो आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 कि वन लाइन स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। मैं आपको समझाता हूँ कि वन लाइन स्ट्रैटेजी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रीड अलाउड है। देखो, ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनका सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। ये कैसे वर्क करती हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन कितने हैं एक रीड अलाउड के अंदर, लेट्स से 60 वर्ड्स गिवन है, और 60 में से आपने कितने वर्ड्स करेक्ट रीड किए हैं। लेट्स से आपने 57 वर्ड्स करेक्ट रीड किए हैं, या फिर आपने 58 वर्ड्स करेक्ट रीड किए हैं, या फिर 60 वर्ड्स करेक्ट किए हैं, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। 60 वर्ड्स गिवन थे, आपने 60 में से 60 के 60 वर्ड्स करेक्ट रीड किए, आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। आपने 2 पॉइंट्स या 2 वर्ड्स गलत रीड कर दिए या 3 वर्ड्स गलत रीड कर दिए, तो उस हिसाब से ये मार्क्स डिडक्ट करती हैं। बट रियल एग्जाम के अंदर क्या होता है, रियल एग्जाम के अंदर टोटल वर्ड जो गिवन है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। आपने नंबर ऑफ वर्ड्स रीड कितने किए हैं, ठीक है, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स रीड कितने किए हैं और उसमें से करेक्ट वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, लेट्स से टोटल आपने 10 वर्ड्स रीड किए और 10 में से 10 करेक्ट हैं। 10 के 10 वर्ड्स के अंदर आपने ऑप्टिमम फ्लुएंसी मेंटेन की थी, प्रोनाउंसिएशन सभी वर्ड्स की सही थी, यू विल गेट फुल पॉइंट्स। रीडिंग के अंदर भी फुल पॉइंट जाएंगे, मतलब कंटेंट के अंदर भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इन दोनों के अंदर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वन लाइन स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्क। जितने वर्ड्स आपने रीड किए हैं उसमें से कितने करेक्ट हैं, इसके ऊपर ये वन लाइन स्ट्रेटजी वर्क करती है। अगर आप इन एप्लीकेशंस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, वन लाइन अप्लाई करोगे, तो ये वाली एप्लीकेशन प्रोबेबली 0 मार्क्स ही देंगी आपको, या फिर 10 मार्क्स देंगी, जो कि मिनिमम देना ही पड़ता है पियर्सन को। तो 0 या 10 ही आपको मिलेगा। उससे पता चलता है कि इनके ऊपर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, ये सिर्फ रियल एग्जाम में वर्क करती है। या फिर आप पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके अंदर आप ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो। नाउ दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 के वन लाइन स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई कैसे करनी चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है वन लाइन स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का। देखो, फॉर एग्जांपल ये एक रीड अलाउड है, लेट्स से, ठीक है। अब इस रीड अलाउड के अंदर आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इंडिकेट वर्ड, लेट्स से, या फिर कम्युनिकेट, या फिर मैं कोई और रीड अलाउड चूज करता हूँ, ये काफ़ी ईजी है। लेट्स से ये एक रीड अलाउड है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको ये वाला वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, ये एंटी नॉजिया, ये डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। मेडिकेशंस शायद आपसे ना बोला जाए। तो ये 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। ये लास्ट में प्लेसिबो गिवन है, ये वाला वर्ड, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप इन वर्ड्स को बोलोगे तो आप गलत ही बोलोगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर नहीं पाओगे आप। ऐसे वाले केसेस के अंदर आपको वन लाइन ट्राई करनी चाहिए। वन लाइन को अप्लाई कैसे करना है? देखो, इसमें मिनिमम वर्ड्स की कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 8 वर्ड्स तो रीड करने ही करने हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूटी में रीड करने हैं। 8 वर्ड जो आप रीड कर रहे हो उनके अंदर कोई भी वर्ड आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप एक भी वर्ड स्किप करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक,
आपने ये वाला वर्ड स्किप कर दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रीडिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएँगे, स्पीकिंग के मार्क्स पे भी अफ़ेक्ट हो सकता है आपके। तो जितने वर्ड्स आप रीड कर रहे हो, मिनिमम कितने रीड कर रहे हैं? लेट्स से 8 वर्ड्स आपको मिनिमम रीड करने हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 10 टू 12 वर्ड कंसीडर करके चलो, आप मिनिमम के बेसिस पे मत जाओ। आप 10 टू 12 वर्ड्स मिनिमम रीड करके जाओ हर एक रीड अलाउड के अंदर। ये मिनिमम की लिमिट है कि 10 टू 12 वर्ड्स मिनिमम रीड करना है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका मन है आप यहाँ से स्टार्ट करके आप पूरा यहाँ तक पढ़ सकते हो। आप पूरे का पूरा रीड अलाउड पढ़ सकते हो या हाफ पढ़ सकते हो, कहीं पे भी बीच में रुक सकते हो। ठीक है? मिनिमम की लिमिट है, अगेन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लाइन आपको पिक कहाँ से करनी चाहिए? मेरा सजेशन होता है कि हमेशा फर्स्ट लाइन सबसे पहले प्रेफ़र करो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इंडिविजुअल से स्टार्ट करके 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स यहाँ मॉडरेट पे हो जाते हैं। आप यहाँ तक हेडेक्स तक रीड कर सकते हो। 10 टू 12 वर्ड्स मैंने सजेस्ट किया, आप सीवियर हेडेक्स तक रीड कर सकते हो। अगर आपको 10th या 11th वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेट्स से कोई पर्सन सीवियर नहीं रीड कर सकता, उस केस में आप मिनिमम कंडीशन दैट इज़ 8 वर्ड्स आप यहाँ मॉडरेट तक रीड कर सकते हो। इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम कंकर्शंस ऑफ़न एक्सपीरियंस मॉडरेट, आप यहाँ तक भी रीड कर सकते हो। अगर आपसे ये वर्ड पढ़ा जा रहा है, आप 10 टू 12 वर्ड्स रीड करो। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स, यहाँ तक एक नेचुरल सा पॉज़ आ रहा है, आप यहाँ तक रीड करो। ये जो इन वर्ड है इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा नोटिस करोगे कहाँ पे कौन से वाले वर्ड पे एक नेचुरल पॉज़ आ रहा है, कि नेचुरल स्टॉप आप कर सकते हो वहाँ पे। तो हेडेक्स पे मुझे लगा कि यहाँ पे हम नेचुरल पॉज़ ले सकते हैं। तो जितना भी टाइम आपको मिलेगा सबसे पहले 35-40 सेकंड उसके अंदर ये प्रिपेयर करो, अच्छे से रीड करो इसको। इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये टाइमर अभी चल रहा है, इस टाइमिंग के अंदर इसको अच्छे से रीड कर लो। इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम कंकर्शंस ऑफन एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम कंकर्शंस ऑफन एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स। जैसे ही टाइमिंग 0 होती है, माइक आपका ऑन होगा, आपको बीप साउंड आएगी। फटाफट से आपने बोलना स्टार्ट करना है, नॉर्मल स्पीड रखनी है, तेज़ नहीं बढ़ना। जैसे ही आपका आंसर फिनिश होता है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो और अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये स्टार्ट होगा। इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम कंकर्शंस ऑफन एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स। स्टॉप। ठीक है? जैसे ही आपका आंसर खत्म होता है, फटाफट से आपको स्टॉप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। मैं एक बार इसको सबमिट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट किसी भी एप्लीकेशन पे ये वर्क नहीं करता। देखो कितने मार्क्स इन्होंने दिए हैं, कंटेंट के अंदर 16, फ्लुएंसी में 15, प्रोनाउंसिएशन के अंदर जस्ट 1 मार्क, राइट? ये सिर्फ रियल एग्जाम के अंदर वर्क करती है, इन एप्लीकेशन पे ये चीज़ वर्क नहीं करती है। नाउ फॉर एग्जांपल इसी का एक और दूसरा वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से किसी स्टूडेंट को ये वाला वर्ड डिफिकल्ट लग रहा था, कंकशंस, ठीक है? तो आप सीधा लास्ट लाइन पे जंप मत करो। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ पे उनको ईज़ी लगता है सीधा वहीं पे जंप करते हैं। आप स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, इंडिविजुअल्स हू सफ़र फ्रॉम, अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, इसको पीछे वाले सारे को इग्नोर करो। आप देखो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ऑफ़न एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स इन द वीक्स फॉलोइंग द इंजरी। यहाँ से यहाँ तक। ये कितने वर्ड्स हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ड्स हैं, परफेक्ट। आप इन 12 वर्ड्स को रीड कर दो। सीधा-सीधा नेक्स्ट लाइन पे डायरेक्टली जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीक्वेंस वाइज़ ही चलो। फर्स्ट लाइन पहले प्रेफ़र करो। फर्स्ट लाइन आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करोगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है? ये टाइमिंग मिलती है, इस टाइमिंग के अंदर प्रिपेयर कर लो। जैसे ही टाइम 0 होता है, ऑफ़न एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स इन द वीक्स फॉलोइंग द इंजरी। स्टॉप। ठीक है? 4 या 5 सेकंड्स लगेंगे या 6 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम आपको 10-12 वर्ड्स रीड करने के लिए। ये 10-12 मिनिमम की लिमिट है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। आपको पूरी लाइन रीड करनी है, आप पूरी लाइन रीड कर सकते हो। 20 वर्ड रीड करने हैं, 30 रीड करने हैं, 40 रीड करने हैं, कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग से लेके चाहो तो आप लास्ट तक रीड कर दो। अगर बाय चांस आपको स्टार्टिंग का ही वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, सिर्फ एक वर्ड, लेट्स से ये फर्स्ट वर्ड या यहाँ पे कोई वर्ड था डिफिकल्ट लग रहा था, आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा लास्ट तक फिनिश कर दो। ठीक है? या फिर यहाँ से स्टार्ट करके आप टू कॉमनली यूज्ड यहाँ तक भी बोल सकते हो। मिनिमम की लिमिट होती है विच इज़ 8 वर्ड्स मिनिमम है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 10 टू 12 वर्ड्स कंसीडर करके चलो आप। 10 टू 12 वर्ड्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर आप फर्स्ट लाइन प्रेफर करते हो हमेशा,
फर्स्ट लाइन डिफिकल्ट है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ। अगर आप फर्स्ट लाइन अच्छे से पढ़ सकते हो तो गो विद फर्स्ट लाइन, डायरेक्ट मिडल में या लास्ट में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। So this is how you should actually apply one line strategy. This was our question number third. Now let's move on to question number four. क्या हम वन लाइन और फुल रीडिंग को मिक्स कर सकते हैं? मतलब एक रीड अलाउड के अंदर, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास 6 to 7 रीड अलाउड आएंगे, एक रीड अलाउड के अंदर हमने वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई की। मान लो ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल टफ था, ठीक है, आप फुल ही पढ़ते हो, आप फुल पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, बट ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था, बहुत सारे वर्ड इसमें डिफिकल्ट थे, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई की। आपने यहाँ से या इंजरी तक पूरा रीड कर दिया, फर्स्ट लाइन कंप्लीट रीड कर दी, या 10 to 12 वर्ड्स रीड कर दिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, तो उसके अंदर क्या आप फुल रीड कर सकते हो? तो यस, आंसर इज यस। आप वन लाइन और फुल को मिक्स कर सकते हो। यही चीज़ मैंने अपने एग्जाम में की थी। बेसिकली वन लाइन तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं क्यों देने गया था एग्जाम वन लाइन के ऊपर? बेसिकली मेरे को चेक करना था कि क्या वन लाइन, पार्शियल रीडिंग और फुल हम मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक रीड अलाउड मैंने फुल से रीड किया, एक मैंने आधा रीड किया, एक के अंदर मैंने सिर्फ वन लाइन स्टार्टिंग के मतलब 10-12 वर्ड्स यूज किए। ये इंटरमिक्सिंग बिल्कुल अलाउड है। अगर वन लाइन वर्क करती है तो इंटरमिक्सिंग भी वर्क करेगा 100%। लाइक आई सेड, पीछे का जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करता है? नंबर ऑफ वर्ड्स आपने कितने रीड किए हैं और उसमें से करेक्ट कितने हैं, ये इस तरीके से वर्क करता है, ना कि नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन कितने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने एक रीड अलाउड के अंदर वन लाइन अप्लाई कर ली तो नेक्स्ट के अंदर भी आपको वन लाइन ही अप्लाई कर, हर एक रीड अलाउड में आपको वन लाइन अप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। या फिर आपने एक में फुल बोल लिया, सभी में फुल बोलना पड़ेगा, नहीं। आप इंटरमिक्सिंग कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि ये रिस्की कितना है। देखो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को मैं सजेस्ट नहीं करता। जिन स्टूडेंट्स के रीड अलाउड पुअर होते हैं, मैं उन्हीं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आपको रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप रीड अलाउड सुधारने पे जाओगे, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है या नेचुरली प्रॉब्लम है कि आपकी फ्लुएंसी बन नहीं पाती है, मे बी आपको शायद 1 मंथ लग जाए। अगर आपको थोड़ा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना है, पीटी का एग्जाम जल्दी क्रैक करना है, तो यस, वन लाइन इज एन ऑप्शन फॉर यू। इसमें रिस्क कैसे इन्वॉल्व है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक तो रीड अलाउड है जिसके अंदर वर्ड्स हैं 60 या लेट्स से 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। 50 में से आपने 49 वर्ड्स करेक्ट रीड किए, ठीक है, एक वर्ड का एरर किया खाली। मतलब कितने परसेंट एरर हुआ, ये बेसिकली इसको डिवाइड करके आप निकालोगे तो आपने 2% एरर किया है पूरे के पूरे रीड अलाउड में। वहीं आप वन लाइन जब यूज कर रहे हो, आपने 10 वर्ड्स रीड किए, उसमें से 9 करेक्ट थे, एक वर्ड का एरर किया, तो ये जो परसेंटेज एरर है ना, आप ध्यान से देखो, ये 10% के इक्विवेलेंट है। तो एरर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लाइक 5 टाइम्स है कंपेयर टू फुल और वन लाइन के अंदर, इतना डिफरेंस है। मतलब अगर आप एक गलती भी करते हो वन लाइन के अंदर छोटी सी, तो आपके मार्क्स शार्पली नीचे जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप वन लाइन यूज़ करते हो, मेक श्योर करो कि आप अच्छे से अप्लाई करो उसको, हर एक वर्ड क्लियरली रीड करके आओ। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वन लाइन लगाते हैं, वो बोलते हैं कि सर वन लाइन ने वर्क नहीं किया अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप ठीक से अप्लाई करके आए थे क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से रीड करना था आपको, प्लांट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम सर्विंग एज अ फाउंडेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग। लेट्स से आप यहाँ से यहाँ तक रीड कर रहे थे, ये 12-14 वर्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो एस मिस कर देते हैं किसी वर्ड के पीछे का, ठीक है। एज एक ही जगह पे एक वर्ड मिस कर दिया, एज द बोल दिया, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड होते हैं। इन हल्के हल्के वर्ड्स के एरर की वजह से आपके मार्क्स शार्पली नीचे जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करो आप थॉरोली अपने ट्यूटर से चेक करा लो कि आप वन लाइन स्ट्रेटजी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं टीच करता हूँ, तो मैं जिन भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें वन लाइन लगानी चाहिए, जब मुझे कंफर्मेशन होता है मैं तभी उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप वन लाइन यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली बिना किसी प्रेपरेशन के सीधा एग्जाम में जाके वन लाइन मत ट्राई करना, ये बहुत रिस्की है, ठीक है। पूरे का पूरा एग्जाम का स्कोर आपका बहुत बेकार हो सकता है, रीडिंग के मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो वन लाइन रिस्की है, यस, बट ये रिवॉर्डिंग भी है। शॉर्ट टाइम में अगर आपको क्रैक करना है तो इट्स अ गुड वे। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वन लाइन ट्राई करो, बट ठीक से उसको अप्लाई करो। नाउ दिस वाज द आंसर टू ऑल द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
अगर आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप नीचे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, किसी मॉड्यूल के अंदर आप स्टक हो गए हो, स्पीकिंग आपका नहीं बन पा रहा है या फिर रीडिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेल करा सकते हो। विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट गाइज़, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।